चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोडेड डायरेक्शन। आप लोगों ने बेसिक डायरेक्शन तो पढ़ ली, अब कोडेड डायरेक्शन में क्या होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है वही आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। अब बात सिर्फ ऐसी हो जाएगी कि मैं अब आप लोगों को एक सिंबल दे दूंगी। जैसे मैंने पहले कहती थी P इज नॉर्थ ऑफ Q, तो अब मैं यहाँ पे एक सिंबल दे दूंगी जैसे कि हैश। मैंने इस तरह से लिख दिया, तो अब आपको इस सिंबल से समझना पड़ेगा कि हैश का मतलब क्या है। अगर मैंने कह दिया P इज साउथ ऑफ Q, फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। डोंट टेक इट कि हैश का मतलब नॉर्थ ही होता है, रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। P@Q, तो मतलब जहां पर भी मुझे @ दिखेगा वहां मैं क्या लगा दूंगी, हैश। अब इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अपनी डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो मैं अपना एक चार्ट ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे बना दूंगी हैश, यहाँ बना दूंगी @। अब मान लो कि वेस्ट के लिए मेरे पास सिंबल था परसेंटेज का और ईस्ट के लिए मेरे पास सिंबल है एक्सक्लेमेशन का, तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूंगी। तो अब जब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसी तरफ पे फोकस करूंगी। ये डायरेक्शंस मैं ऑलरेडी नोट डाउन कर चुकी हूँ। अब ये वाला काम कुछ कुछ पजल जैसा नहीं है कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, बहुत सारी स्टेटमेंट दी है और हमने उसको बहुत ही छोटे से एक पॉइंट में नोट डाउन कर लिया। तो सेम वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लास में मैं सिर्फ कोडी डायरेक्शन करवाऊंगी। इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर जो डायरेक्शन का एक और हाई लेवल है जो कि पीओ मेंस तक में पूछा जाता है, एसपीआर पीओ मेंस वगैरह में, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। और भी थोड़े हाई लेवल के, इससे भी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे उस क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करें। प्रचिति, वेलकम टू द क्लास। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं अभी बीच से उठा के आप लोगों को करवा रही हूँ और मैं इनके कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें डिस्टेंस गिवन नहीं होता, जिसमें डिस्टेंस नॉट गिवन होता है। जिसमें डिस्टेंस गिवन ना हो उस केस में हम लोग बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि सब जगह पे डिस्टेंस क्या है, सेम। क्या लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट, सब जगह पे डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो अब आपसे ये पूछा हुआ है इफ P एस्टेरिक T इज ट्रू। अगर अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसके हिसाब से एक चार्ट बनाएंगे तो हैश का मतलब होता है पहला पर्सन दूसरे पर्सन के साउथ में आएगा, एंड का मतलब होता है वेस्ट में आएगा, एस्टेरिक का मतलब है नॉर्थ में आएगा और परसेंटेज का मतलब है ईस्ट में आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि अगर ये ट्रू है इस इक्वेशन में तो बताओ टी क्यू के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। P एंड किस तरफ है, इस तरफ, P एंड Q, Q एस्टेरिक R, एस्टेरिक मतलब ऊपर, Q ऊपर है R से, R परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, R जो है वो ईस्ट में है S के, और S एस्टेरिक मतलब S जो है वो T के इस तरह पड़ा है। अब ये कह रहा है कि अगर P एस्टेरिक T मतलब ये बिल्कुल इसके नीचे ही आएगा, देन T इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। तो T जो है वो Q के रिस्पेक्ट पे कौन सी डायरेक्शन में है, तो बताएंगे। जल्दी से बताएंगे सब लोग। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, बिल्कुल ठीक है जी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ वेस्ट। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग जो हमने कल समझा था उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? जो हमने कल चीज समझी थी उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्या, चेक करके देखें। चलो चेक करते हैं। इसने कहा कि P एंड Q, P से स्टार्ट करते हैं, मैं सिर्फ समझा रही हूं, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो छोड़ सकते हैं, ये मत यूज कीजिएगा। वेस्ट, उसके बाद Q से R गए तो हम लोगों को क्या लेना पड़ा, P से जब हम Q गए तो हम लोगों ने क्या लिया, वेस्ट। अब Q से R लिया,
Q से R गए तो हम लोगों को क्या लेना पड़ा, एस्टेरिक मतलब नॉर्थ। अब R से S गए तो मुझे क्या लेना पड़ा, ईस्ट। एंड उसके बाद S से T गए तो मुझे क्या लेना पड़ा, फिर से नॉर्थ। ठीक है, ठीक है। अब हमें पूछा है T विद रिस्पेक्ट टू Q, तो इतना सा सॉल्व होगा। जब इतना सा सॉल्व होगा तो नीचे यहां पर अगर हम चेक करें तो यही 3 पॉइंटर्स बनते हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हमसे पूछा है क्यू की डायरेक्शन, मतलब उल्टा जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट। बोलो, समझ में आया? क्या ये शॉर्टकट वाला जो मेथड हम लोग शुरू से अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आया? लेकिन इसके लिए मैं फिर से कह रही हूँ, ये तब लगाना जब आप इसमें 100% श्योर हो जाओ, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस के साथ। आपको ये समझ में आ जाए कि किस क्वेश्चन में ये लग सकता है और किस क्वेश्चन में नहीं लग सकता। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछती P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू T, जो हम लोगों ने शॉर्टकट बनाया उसके हिसाब से, तो आंसर क्या रहेगा? P विद रिस्पेक्ट टू T। जल्दी जल्दी सारे आंसर्स करेंगे। P with respect to T। बताइए। नॉर्थ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं T with respect to R, T with respect to R, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं इतना सा, T with respect to R। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ R और T के बीच में कौन कौन सी डायरेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, मैंने ये पूछा, ये वाला R से लेके T तक क्या डिस्टेंस रहेगा, T with respect to R। आर यू श्योर? यही तो आप लोग गलती कर रहे हैं, सभी ने वही सेम गलती की है। T with respect to R। देखो, यही गड़बड़ नहीं करनी है। आर से यहाँ पे ईस्ट गए और यहाँ पे नॉर्थ गए, तो अभी जब मैंने इसको सॉल्व किया तो नॉर्थ ईस्ट बन रहा है जब हम नीचे को आ रहे हैं, तो टी विद रिस्पेक्ट टू आर होगा नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अगर मैं पूछती, ये है टी विद रिस्पेक्ट टू आर, बेटा उल्टा तब करते हैं जब हम ऊपर की तरफ को जाते हैं। जैसे मैं पूछती आर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप लोग कहते साउथ वेस्ट। समझ में आया? गड़बड़ नहीं करनी है। समझ में आया? किसी ने हैंड रेज किया था। क्लियर है ये पॉइंट, कब उल्टा करना है और कब नहीं करना है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा है टी विद रिस्पेक्ट टू पी। सेम क्वेश्चन है। हाँ, आपके पास डायग्राम बना पड़ा है। अब बताओ टी विद रिस्पेक्ट टू पी, इस आंसर से टी विद रिस्पेक्ट टू पी क्या बनेगा? साउथ वेस्ट ही तो होगा मैम। ओके, कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है? पिछले, अरे ये तो साउथ वेस्ट ही है, ये भी साउथ वेस्ट ही है, इसकी बात कर रही थी मैं तो। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन टाइप हमने ऑलमोस्ट कर लिया। ये वाले क्वेश्चन पे चलो और अब इसको बना के देखो। इसका डायग्राम खुद से बनाओ, दोनों तरीके से बनाओ और फिर मुझे बताओ। इसका जो बेसिक डायग्राम है वो ये रहेगा, नॉर्थ में हैश, ईस्ट में एंड, साउथ में स्टैरिक और वेस्ट में परसेंटेज। टी विथ रिस्पेक्ट टू एस पी तो साउथ वेस्ट होगा, टी विथ रिस्पेक्ट टू आर नहीं, टी विथ रिस्पेक्ट टू आर भी तो साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, फिर आप ये वाला डायग्राम मत बनाओ, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको हटा दो, आप लोग इसको सिंपल ही कर लो।
इसको रहने दो, ठीक है। चलो आप अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। पहले हम विदाउट नंबर वाले कर रहे हैं, इसके बाद हम नंबर वाले करेंगे जब हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन होगा। डायग्राम ही बना लो आप लोग। E is in which direction with respect to A? B in A. हाँ जी बताइए। हाँ जी, हुआ नहीं अभी तक? एक तो जब आप लोगों के आंसर्स नहीं आते मुझे डाउट हो जाता है कि पता नहीं चल रहा है नेट ही नहीं। ओके, साउथ ईस्ट सबका आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज साउथ ईस्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए जो है वो साउथ में है बी के, और बी की अगर बात करें वो वेस्ट में है सी के, सी जो है वो नॉर्थ में है डी के, और डी जो है वो वेस्ट में है ई के। तो मेरे से ये पूछा है ई विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए, तो ये आंसर बन गया साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, एक चीज और नोट करना, मैं एक पॉइंट आप लोगों को बताना भूल गई थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये मुझे पहले बताना चाहिए था आप लोगों को। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में बताया था कि आपके पास अगर डिस्टेंस गिवन ना हो तो हम सेम ले लेते हैं। तो कई बार कोडेड के अंदर यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस दिया होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में अभी आप ना इसको ये हटा दो, क्योंकि पेपर में आजकल ये सेम वाला काम खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो अगर आपके पास डिस्टेंस ना गिवन हो तो आप उसको एज इट इज नहीं लेके जाएंगे, सेम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिले, मेरे को थोड़ा जल्दी बताना चाहिए था ये। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इससे डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से कोई एज सच फर्क नहीं पड़ रहा,
है ना। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं Q विद रिस्पेक्ट टू T की, अब यहाँ पे हमारे को T बनाना है, S को वेस्ट में बनाना है T के। अब मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है कितना है। अब ये डिस्टेंस इतना भी हो सकता है, ये डिस्टेंस इतना भी हो सकता है, और ये डिस्टेंस इतना भी हो सकता है। ठीक है, जब आपके पास गिवन नहीं है और जब मुझे पता ही नहीं है, तो सॉरी ये मेरे पॉइंट मिस हो गया था। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि ये डिस्टेंस एक्चुअली में है कितना, तो क्या मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ क्योंकि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टी? जब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि टी कितनी दूर है, वो अगर ये T2 वाला टी है तो हमारे पास आंसर बन जाएगा Q विद रिस्पेक्ट टू टी का नॉर्थ। अगर ये वाला टी है तो बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और अगर ये वाला टी है तो बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे पास कितने आंसर्स आ रहे हैं? 3 आंसर्स आ रहे हैं। तो जब मेरे पास 3 आंसर्स आ रहे हैं तो मैं आंसर करूंगी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पर अगर आपसे P और S की बात पूछी जाती है तो लिखा है P इज नॉर्थ ऑफ Q एंड Q इज ईस्ट ऑफ R एंड R इज नॉर्थ ऑफ S। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे मैं इस डिस्टेंस को छोटा बनाऊं, बड़ा बनाऊं, कितना भी बना लूं, इनके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं P विद रिस्पेक्ट टू S पूछ रही हूँ तो वो हमेशा ऊपर को ही रहेगा और राइट साइड को ही रहेगा, तो आंसर मेरे पास हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही रहने वाला है। क्लियर है? गॉट इट? ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब आपको ये सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगी। मैं स्मार्ट वर्क क्या करूंगी, मैं क्यू से लेके यहां तक सॉल्व करूंगी। मैं मतलब सारा नहीं सॉल्व करने की सोचूंगी, मैं इतना सा सॉल्व करूंगी जितना मुझे चाहिए। क्यू नॉर्थ से आर पे है, और उसके बाद आर टी के वेस्ट में है, टी कहां पर है? साउथ में है, यू के। अब मुझे बताओ क्या आप यू के बारे में बता सकते हो? यू इधर है, इधर है, या इधर है? जब मुझे यू ही नहीं पता तो क्या मैं एस की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हूँ? बताइए, अगर मुझे यू की ही पोजीशन नहीं पता तो क्या मैं एस की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाऊंगी? और अगर मैं एस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगी तो वो क्यू के रिस्पेक्ट में कहां पर है, क्या मैं वो बता पाऊंगी? तो जब मैं यही आंसर नहीं कर सकती तो मैं इसके आगे इसको सॉल्व भी नहीं करूंगी और मेरा आंसर सीधा आ जाएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। समझ में आया? एवरीवन क्लियर विद दिस क्वेश्चन? हाँ जी, डन। ओके, तो अब इसके जो बचे बचे पार्ट्स हैं वो तो आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, अब अगला क्वेश्चन वो ले रहे हैं जिसके अंदर इसने डिस्टेंस भी मेंशन कर दिया है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं एट द रेट की बात करूं तो एट द रेट का मतलब है 5 मीटर वेस्ट लेना है। अगर मैं हैश की बात करूं तो वो 3 मीटर ईस्ट की बात कर रहा है। अगर मैं नॉर्थ करूं तो एंड लेना है और 4 मीटर का डिस्टेंस लेना है, और परसेंटेज की बात करूं तो मेरे पास साउथ में जाके 6 मीटर का डिस्टेंस लेना है। अब ये करने से हुआ क्या कि मेरा ये ऊपर वाला चार्ट पढ़ने की बार बार जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब मुझे एच बताना है विद रिस्पेक्ट टू एल। ये रहा एच और एल, ठीक है। ये देखो, एच एल के 4 मीटर नॉर्थ में है, मैं दोनों तरह से समझा दूंगी। जे के कितने मीटर, अब यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, 5 मीटर वेस्ट में दिया है। के एल के 6 मीटर साउथ में दिया है। तो क्या आप एच की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बता सकते हैं? समझ लेते हैं डायग्राम से भी, फिर उसको ट्रिक के ऊपर लेके जाएंगे। एच 4 मीटर नॉर्थ में है जे से, जे 5 मीटर वेस्ट में है के से, और के जो है वो 6 मीटर साउथ में है एल से। अब आपसे पूछा है एच विद रिस्पेक्ट टू एल, कौन सी डायरेक्शन बनी? साउथ वेस्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करती तो नॉर्थ और साउथ कट के 2 साउथ और 5 वेस्ट बचता, तो मतलब अगर मैं एच से एल की तरफ जा रही हूं, ठीक है, एच विद रिस्पेक्ट टू एल बता रही हूं, तो यहां पर आंसर बन जाता साउथ वेस्ट। बोलो जी, क्लियर? अब एक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया? एक डिफरेंस बताती हूं कि हमारा ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पे करवाया था ना, मैंने यहां पे हटा क्यों दिया था।
यहाँ पे हटा दिया था ना। अब मैं इसका डिफरेंस समझाती हूँ क्यों। क्वेश्चंस पूछने की आदत डालो, ये नहीं कि मैडम ने हटा दिया तो चलो हटा दिया, कोई बात नहीं, हटा दिया होगा, है ना। अगर मैम ने करा दिया तो चलो करा दिया, कोई बात नहीं, है ना, पूछा करो। जब हम लोग पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये देखो, जब हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैं आप लोगों को कहती थी कि एक पर्सन है, उसने यहां से चलना शुरू किया, वो 7 मीटर वेस्ट गया, फिर उसके बाद उसने एक टर्न ले लिया, या फिर कुछ भी बता के मैं आपको कहती थी, या इनिशियल पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वो फाइनल पॉइंट तक जा रहा है, और उसने यहाँ पे 5 मीटर नॉर्थ किया, उसके बाद वो 6 मीटर साउथ चला गया, और उसके बाद वो 7 मीटर ईस्ट चला गया। तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके मुझे बताते थे कि वो 1 मीटर साउथ में गया, तो ये उसकी फाइनल पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजिशन, यही बताते थे आप। ऐसा क्यों बताते थे? क्योंकि ये कितने पर्सन थे? सिर्फ एक पर्सन था। याद इसलिए करवा रही हूं, इनको स्पेशल ऐसे ना बॉक्स बना के रख लेना, और यहाँ पे ऐसे 1 पर्सन और ऐसे स्टार मार्क कर लेना, ताकि ये गलती ना हो। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं लिखना शुरू करूं 4 नॉर्थ, ये आ गया H, 5 वेस्ट, 6 साउथ, यहाँ पे L पड़ा है, और यहाँ पे सॉल्व करके मेरे पास बन रहा है 2 साउथ 5 वेस्ट। तो इसके हिसाब से तो ये किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, फाइनल पोजीशन होनी चाहिए थी, मतलब एल की डायरेक्शन होनी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू एच। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आई है, ये किसकी डायरेक्शन बताई है? एच की विद रिस्पेक्ट टू एल। तो ये याद रखना, कोडेड वाले क्वेश्चंस के अंदर जहां पे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर ऊपर से नीचे जाते टाइम हम इसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ये देख रहे होते हैं। समझ में आया डिफरेंस? दोनों क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में है, लेकिन पहले वाले सीक्वेंस में हम लोग नीचे वाली डायरेक्शन को ये वाली मानते थे, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है, ये किसकी होगी? जिस पर्सन के बारे में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उस पर्सन ने इन पॉइंट्स को गो थ्रू किया है। बताइए, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? बेटा ट्रिक समझना आसान है, फिर ट्रिक को कहाँ यूज करना है वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब आप लोग इस चीज को भी कॉपी पे लिख के ऐसे सर्कल कर लेंगे, और यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, स्पेशल मेंशन, ये दोनों साथ में लिखना। यहाँ पे लिखना फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ली है, और यहाँ पे लिखना एच विद रिस्पेक्ट टू एल, यहाँ पे लिख देना इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनल। ये कौन से केस में? जब हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, नहीं तो मैं ये दोबारा समझा दूं। तो फिर हम जे से एल तक ड्रॉ करेंगे। श्योर, अगले क्वेश्चन में करूं एक्सप्लेन? अगले क्वेश्चन में करूं एक्सप्लेन? चलो अगले में समझाती हूँ। अच्छा, ये वाला तो क्लियर है ना सभी को? ये जो मैंने टॉप पे लिखा है, ये तो क्लियर है ना सभी को? जो टॉप पे लिखा है वो तो क्लियर है, जो हमने कल किया था, परसों किया था, है ना। मतलब देखो, जरूरी नहीं है आपने ये ट्रिक लगा ही लेनी है। अगर आप लोगों को नहीं इजी लगता है तो आप डायग्राम मेथड से भी कर सकते हो, बस आपको डायग्राम में फिर स्पीड इंक्रीज कर लेना अपनी थोड़ी सी। चलो यहां समझते हैं। अब यहाँ पे जाना कहां से कहां तक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी। तो मैं ये पूरा सॉल्व करूं? नहीं, सिर्फ इतना सा सॉल्व करूंगी। हमेशा उतना सॉल्व करो कोडेड वाले क्वेश्चन में जितना वो आपसे पूछता है। मैं दोनों तरह से सॉल्व कर देती हूँ। एन हैश, हैश का मतलब है ईस्ट, एन जो है वो ईस्ट में है किसके? ओ के। कितने मीटर पे? 3 मीटर्स पे। ओ जो है वो साउथ में है किसके? पी के। कितने मीटर्स पे? 6 मीटर्स पे। आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ सीधा। हैश का मतलब मेरे को कहा था 3 मीटर ईस्ट, और परसेंटेज का मतलब मुझे कहा गया 6 मीटर साउथ। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही करना है ना। तो मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 यहाँ पे कॉमन चला गया, 3√5। ठीक है, कितना बन गया? 3√5। आपसे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट में इसको ले लो तो ये 45 किसके अराउंड होता है? इसको मैं अंदर लेगी ना, तो 45 अराउंड किसके आता है? 7 के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो ऐसे कैसे होगा।
सेम उसी तरह से कॉमन लेना है तो ठीक है, नहीं तो सीधा देख लो 36 और ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ 45 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट ऑफ 49 दैट इज 7। अब डिस्टेंस समझते हैं। आपसे मैं अगर ये पूछूं n विथ रिस्पेक्ट टू p, तो यहां पर हमने जो ये 3 मीटर ईस्ट लिया और 6 मीटर साउथ लिया n और p, तो हम लोग जनरली ऐसे डिस्टेंस जो काउंट करते हैं वो फाइनल पोजीशन का होता है, लेकिन इस केस में जो हम लोग ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा होने वाला है, इनिशियल पोजीशन का, मतलब n का डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है साउथ ईस्ट, ये है n विद रिस्पेक्ट टू p। यहाँ पे चेक करो क्या n विद रिस्पेक्ट टू p साउथ ईस्ट में ही है? हाँ देखो साउथ ईस्ट ही तो बन रहा है। अब क्लियर हुआ विजय? नाउ क्लियर? बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको दोनों केसेस में। पूनम को क्लियर है? बाकी विजय आप कोई डाउट है तो हैंड रेस भी कर सकते हो। शुभी को भी क्लियर है? बाकी लोग अगला क्वेश्चन करिए तब तक। f with respect to h, f with respect to h, एक बार यहाँ पे फिर से ऐसे ही बन जाएगा, इतना सा ही सॉल्व करो, फिलहाल इतना ही चाहिए। हैश का मतलब क्या होता है? 3 मीटर ईस्ट, ये f है और ये h है, और परसेंटेज का मतलब होता है 6 मीटर साउथ। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साउथ ईस्ट बन जाएगी डायरेक्शन, तो ये किसकी डायरेक्शन है? अब f की है, लेकिन पहले हम नीचे वाले की लेते थे, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास? साउथ ईस्ट। हाँ जी क्लियर है? बना के चेक करना है तो बना के कर सकते हो। f जो है वो 3 मीटर ईस्ट में है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि नहीं यही सीखो, मैं आपको ये कहूंगी कि इन दोनों में से कुछ भी कर लो, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में दोनों करवाऊंगी। जिसको जो आसान लगता है वो करो, क्योंकि एट द एंड ये ट्रिक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे आएगी। ठीक है, 6 मीटर साउथ ऑफ h। ठीक है, तो f इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू h? तो इट्स साउथ ईस्ट। चलिए इसमें लगाइए लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अच्छा लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होगा? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एडी का मतलब क्या होगा? क्या पाइथागोरस लगेगी? नहीं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस। और अगर टोटल पूछते हैं तो क्या हम लोगों को, अगर मैं ये 3 मीटर नॉर्थ और 3 मीटर साउथ दूं तो क्या ये कट होते हैं? क्या टोटल डिस्टेंस में ये दोनों कट होते हैं? नहीं होते। तो हम लोग तो यहाँ पे डिस्टेंस 6 मीटर बनाते हैं। तो मुझसे ए से डी तक का डिस्टेंस पूछा है, तो परसेंटेज में कितना डिस्टेंस है? 6। हैश में कितना डिस्टेंस है? 3 का। और एंड में कितना डिस्टेंस है? 4 का। सिंपली ऐड कर दो, बन जाएगा 13। बस क्वेश्चन घुमा के दिया होता है ताकि बच्चों को लगता है कि यार ये तो वो वाला क्वेश्चन है, इसको तो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। चलो अब ये 25th का आंसर मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक आप लोगों के आंसर्स नहीं आ जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। मैं यहाँ पे एक सेपरेटर लगा रही हूं। अब 25 का आंसर इसके नीचे आना चाहिए। आज की शीट में 55 क्वेश्चंस है, ठीक है। एज आई प्रॉमिस्ड हर शीट में आपको 50 अबव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, राइट? Okay, I got two answers, one from Shubhi and one from Poonam. They both are saying C. Okay, 4 answers, 5 answers. हाँ जी, रेस्ट टू अक्षय, सनत, प्रचिति। ओके, अच्छा प्रचिति का आ चुका है, तो राइट आंसर इज सभी का आ चुका है। नॉर्थ वेस्ट आई थिंक मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ किस किस ने फर्स्ट मेथड दैट इज ट्रिक यूज की है, और जो 1 लिखेगा वो ट्रिक वाला है और 2 डायग्राम वाले हैं। चलो बताओ।
किसने 1 यूज किया, किसने 2 यूज किया? जल्दी जल्दी जल्दी। सब डायग्राम वाले हैं? चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, क्वेश्चन बनने चाहिए। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, टाइप में करवाती हूँ। चलो इसका एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे बस। ये लो, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन करके बता दो, बस फिर मैं उसके बाद करती हूँ। इसका तो अगली टाइप पे चलते हैं। हाँ हाँ श्योर, अक्षय इसी क्वेश्चन में कर दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। अक्षय वो ट्रिक वाला मेथड ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में आ जाएगा। आप जब 2 दिन बैठोगे फ्री होके, डायग्राम के साथ साथ ट्रिक बनाना, क्योंकि डायग्राम आपको श्योरिटी देगा, ट्रिक आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई जो मेरा आंसर, पहले ट्रिक से आंसर निकालना, उसके बाद डायग्राम से उसको मैच करना। जब आपको लगे ना अब सारे आंसर ट्रिक से सही आ रहे हैं, तब उस ट्रिक को फाइनलाइज समझना इस डिस्टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, बाकियों में मैं नहीं बोलूंगी, बट इस चैप्टर में। चलिए बनाइए जल्दी से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज साउथ ईस्ट। अगर मैं एल और ओ की बात करूं तो यहां से यहां तक जाना है, सबके बीच का डिस्टेंस 1 1 मीटर का है। हैश का मतलब क्या होता है, मैं यहीं लगा के दिखा देती हूँ आपको। अक्षय, एल से एम हैश का मतलब क्या होता है, साउथ, 1 मीटर साउथ चला गया। उसके बाद हम लोगों को परसेंटेज दिया, परसेंटेज का मतलब 1 मीटर ईस्ट जाना है, और फिर से हैश दिया है तो 1 मीटर फिर से साउथ जाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाता है 2 साउथ और 1 ईस्ट। तो मतलब मेरे पास, जब मैं एल से ओ की तरफ जा रही हूँ तो एल की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। क्लियर है? बाकी डायग्राम के साथ भी समझ लेते हैं। एल जो है वो 1 मीटर साउथ में है, किसके, एम के। एम जो है वो 1 मीटर ईस्ट में है, किसके, एन के। और एन जो है वो 1 मीटर साउथ में है, किसके, ओ के। तो मेरे पास एल की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ पूछी हुई थी। अब इस वाले क्वेश्चन से ऊपर चलें, अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे अब तो। चलिए अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, उसके बाद एक लेवल और ऊपर चलेंगे आज की क्लास में, फिर इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए बनाइए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड हमारा होता है वेस्ट और राइट साइड होता है हमारा ईस्ट। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसी डायग्राम को कंटिन्यू करना। नॉर्थ में हम लोगों के पास परसेंटेज है और 9 मीटर का डिस्टेंस है। साउथ में हमारे पास हैश का साइन है और 5 मीटर का डिस्टेंस है। लेफ्ट साइड जब हम जाते हैं तो एस्टेरिक का साइन है 7 मीटर्स के साथ, और राइट साइड जब हम जाते हैं तो हमारे पास ईस्ट एट द रेट का साइन है विथ 3 मीटर का डिस्टेंस। चलिए बनाइए। K with respect to D.
हाँ जी, बनाइए जल्दी से। सी सी सी। हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, हम लोगों को के और डी चाहिए, तो हम लोग इतना सा ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा एक पॉइंट बचता तो बचा लेते हैं ना, क्यों ही बना लेना। डी जो है वो 9 मीटर नॉर्थ में है, किसके? वी के। वी जो है वो 5 मीटर साउथ में है, किसके? एच के। तो मतलब ये 4 मीटर का डिस्टेंस बचा, अगर ये 5 है तो। एंड एच एट द रेट के, एच जो है वो 3 मीटर ईस्ट में है के। तो आपसे पूछा के विद रिस्पेक्ट टू डी, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई है मेरे पास? एक तो नीचे जा रहा है साउथ और दूसरा वेस्ट। अगर मैं इसको डायग्राम ट्रिक के साथ करती, डी से लेके एच तक जाते, तो मेरे पास परसेंटेज का मतलब क्या था? 9 मीटर नॉर्थ। उसके बाद मेरे पास अगला मतलब क्या था? 5 मीटर साउथ, यही है ना? और उसके बाद अगला है मेरे पास 3 मीटर ईस्ट। तो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बन जाता नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मेरे से पूछते डी विद रिस्पेक्ट टू के, तो मेरे पास, हाँ, अगर मेरे से ये डी विद रिस्पेक्ट टू के पूछा होता तो आंसर होता नॉर्थ ईस्ट, लेकिन मेरे से उल्टा पूछा है के विद रिस्पेक्ट टू डी, तो इसी को उल्टा कर दो, नॉर्थ का साउथ बन गया, ईस्ट का वेस्ट बन गया। तो आप लोग जैसे मर्जी करिए, दोनों तरह से आंसर सेम आता है। ठीक है, अभी कोशिश की किसी ने ट्रिक लगाने की? चलिए बनाइए। आप देखो क्यू और एन निकालना है, तो मुझे बताओ ये 1 2 3 और 4, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स की, चाहे आप डायग्राम बनाओ चाहे आप ट्रिक लगाओ, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो नहीं भी यूज करो तो चल जाएगा? पेपर में सब कुछ नहीं करना शुरू कर देना। हेलो, मैम कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो नहीं भी यूज करो तो चल जाएगा? मैम पेपर में सब कुछ नहीं करना शुरू कर देना। मैम कैन यू हियर मी मैम? हेलो, कैन यू हियर मी मैम? यस यस सनत, टेल मी। कैन यू प्लीज गो टू तो चल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन मैम? मैम Sanit, will you please mute from your side? मैम कैन यू हियर मी मैम? Hello. कैन यू हियर मी मैम? Yes, yes, Sanat. Tell me. मैम कैन यू प्लीज गो टू प्रीवियस क्वेश्चन? मैम Sanit, will you please mute from your side? मैम कैन यू हियर मी मैम? Hello. कैन यू हियर मी मैम? Yes, yes. Sanat, I'll talk to you, but पहले अपनी तरफ से जो वीडियो आपने ओपन की हुई है उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज, देन विल टॉक, ओके? Yes, Vijay. 3 and 4 is not sufficient, not required, because हम लोगों को Q और N का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो QN के लिए हम लोग QM और MN को ही यूज करेंगे। कई बार आपको पेपर में इररेलेवेंट क्वेश्चंस के इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स दी होती है, ताकि आप लोग टाइम वेस्ट कर सके अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आप फटाफट से अब आंसर करेंगे इसका। एक्चुअली वॉइस डबल हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू म्यूट फ्रॉम योर साइड फर्स्ट. So you want me to go to previous question, right? Okay. बताइए। चलो पहले मैं ये करवा देती हूँ। अगर मैं Q से M की तरफ जाऊं तो मेरे को कहाँ जाना है? ये 7 मीटर। और M से N की तरफ जाऊं तो मुझे जाना है नॉर्थ में 9 मीटर। ये वाला डिस्टेंस निकालना, आपस में कटते नहीं है, सीधा सॉल्व कर दो। 81 प्लस 49, तो इतना सा तो क्वेश्चन था, बन गया 130। ठीक है, चलो नाउ आई एम टेकिंग सनत डाउट। चलिए सनत बताइए क्या डाउट है आपको? सनत अपनी तरफ से म्यूट कर लो और उसके बाद हैंड रेज कर लो। ठीक है, सबको क्लियर है क्वेश्चंस? इन द मीन टाइम लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू आर यूजिंग लैपटॉप राइट नाउ?
Anyone knows? Tablet. Hello. Okay. Hello. Okay. So answer for question number 43 is option number B. Very right. T से U जाना है, यहां से यहां जाना है, तो मेरे पास एक है एस्टारिक विच मीन्स वेस्ट, ठीक है, 7 मीटर्स वेस्ट, परसेंटेज का मतलब है 9 मीटर्स साउथ, एंड इसका मतलब फिर से है वेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास टी ऊपर है, ये यू है, सीधा सॉल्व करते तो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास यहीं से आ जाता, ठीक है। Anyone is there on the call? Vijay, just check from your side. I think you are in call. हेलो, चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो, विल टेक योर डाउट्स लेटर, फिलहाल पहले ये क्वेश्चन समझो, ठीक है। ओके सनत, आई विल टेक योर डाउट लेटर, आई थिंक देयर इज सम इशू राइट नाउ, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देर आर सम नंबर्स विच आर इन ब्रैकेट और दूसरे नंबर्स जो एक लाइन में लिखे हैं, क्या आपको इनमें कोई रिलेशन मिल रहा है? यस। तो कभी भी आप इस तरह के नंबर्स देखो तो आपके पास ये रिलेशन रहेगा, लेकिन ये नंबर कहीं यूज नहीं होंगे, ये नंबर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रहेंगे कि आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दिए गए होंगे। इट में बी प्लस का रिलेशन, इट में बी माइनस का रिलेशन, इट में बी मल्टीप्लाई का रिलेशन और इट में बी डिवाइड का रिलेशन। अगर मैं इनके बीच में रिलेशन देखूं तो +2 +2 +2 +2, मतलब अब ये जो मुझे सिंबल्स दिए गए हैं और ये जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं, जब भी मैं इन नंबर्स को यूज करूंगी तो आई डू वन थिंग, मैं इन सब में 2 ऐड करके चलूंगी। तो मैं अपना पहले बेसिक डायग्राम पे जाती हूँ। बेसिक डायग्राम मेरा कहता है परसेंटेज को साउथ कहते हैं, नॉर्थ के लिए हम लोग डॉलर का साइन लेंगे, हैश लेंगे हम लोग वेस्ट के लिए और ईस्ट के लिए हम लोग लेंगे एंड, ठीक है। क्लियर? यस, ओके। तो अब हम लोगों के पास क्या है, ये एक सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस को हम लोग अपने पास ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इससे हमारे 5 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम इन सीक्वेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स कि पी जो है वो साउथ में है क्यू के, पी जो है वो क्यू के कहाँ है? साउथ में। कितना साउथ में? 22। 22 नहीं है क्योंकि हर बार हम नंबर को 2 बढ़ा के लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये कितना है? 24। आगे पी और क्यू से रिलेटेड ही अगले पॉइंट्स को ढूंढो, ये रहा पी और एस का रिलेशन, हैश, हैश का मतलब वेस्ट, पी जो है वो वेस्ट में है किसके? एस के। कितना वेस्ट में? 7 वेस्ट में। क्यों? क्योंकि 5 नंबर तो ऑलरेडी गिवन है। आगे क्यू और यू, क्या क्यू यू में से मैंने कुछ ड्रॉ किया? हाँ, क्यू ड्रॉ कर लिया है। क्यू जो है वो ईस्ट में है, कितना? 17। किससे? यू से। आगे यू डॉलर, डब्ल्यू डॉलर का मतलब नॉर्थ, अगर नॉर्थ की बात करें 28 है तो मतलब मुझे 30 लेके चलना है। तो बेटा यहां से यहां तक कितना निकल गया? मैंने हमेशा कहा इसको ब्रेक करके किया करो, ठीक है। 24 निकल गया, आगे हम लोग को 6 और ड्रॉ करेंगे तो मेरे को W मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे Y एंड P, एंड का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। Y जो है ईस्ट में है, P के कितना? 17। अब देखो 7 तो S पड़ा है, मतलब मैं और 10 ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास Y आ जाएगा। ये y और p की पोजीशन समझ में आई? हाउ आई टुक y 17 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम p,
तो 7 मीटर्स ऑलरेडी ड्रॉ था एस के बीच में, तो हमने अनदर 10 ड्रॉ किया एस और वाई के बीच में, तो इन टोटल पी और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 17। बताइए जी, क्लियर? नाउ इट्स वेरी इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बस ये जो ब्रेकेज है ना, मैंने पहले भी समझाया था, ध्यान से करना, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आगे ये दे देता है तो वो बिल्कुल इसके वेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा। क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये रहा क्यू, ये रहा वाई, ऊपर की तरफ गए, लेफ्ट की तरफ गए, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस? ये क्यू और एस के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब देखो, ये 24 है, ये 7 है, ये क्यू एस है, तो आप बताओ ये डिस्टेंस कैसे आएगा? 24 का स्क्वायर इज 576 और ये कितना है? 7 का स्क्वायर इज 49। स्क्वायर तो आप लोगों को याद ही होंगे, है ना? तो आप लोग ये इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 625 का स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर। ठीक है? विच क्वेश्चन अनथ? This one? Okay. Sanat, do you have earphones, headphones, anything you have? You can plug in your earphones and then call me back because जब आप ओपन वॉइस छोड़ रहे हैं ना तो वो क्लास में मुझे भी सुनाई दे रही है, ठीक है? तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो यू कैन डू वन थिंग, जिसको भी हैंड रेज करना है वो एयरफोन्स लगा के कर लेगा ताकि वॉइस जो है वो वापस ना आए, ठीक है? चलिए, अब मैं फिलहाल के लिए दोबारा एक बार समझा देती हूँ। सनत, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे ब्रैकेट में नंबर्स दिए होंगे, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द नंबर एंड द स्टेटमेंट। कितना डिफरेंस है नंबर्स में? +2 का। मतलब whenever you have given 22 you have to take it like 24। 5 दिया है तो आप लोग +2 कर लेंगे, 17 लेंगे, 30 लेंगे, 17 लेंगे। तो ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट आपके पास डायरेक्शंस होंगी, आपको इन डायरेक्शन से ही देखना पड़ेगा कि आपको डिस्टेंस को किस तरह से लेना है। इधर यू हैव टू ओके, स्टिल देयर वाज सो मच नॉइज फ्रॉम योर साइड। आप लोगों को भी आ रही थी क्या? मतलब डबलिंग हो रही थी वॉइस की? एक्चुअली आई वाज हियरिंग माय वॉइस बैक। बाकियों को भी आ रही थी क्या? सनत के अलावा मेरी आवाज वापस, है ना? सो आई वाज नॉट एबल टू हेयर यू प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई कट योर कॉल। डू वन थिंग, यूज योर एयरफोन्स सो दैट वट एवर आई विल स्पीक वो सिर्फ आप एयरफोन से सुन सके और वो वापस ना आए। मैम, आजकल एक न्यू पैटर्न आता है, वो 3 स्टेटमेंट देते हैं कुछ वेरिएबल के साथ डिस्टेंस, फिर एंड में तीनों को कंबाइन करना रहता है एंड देन आंसर करना रहता है। क्या वहां पर ट्रिक यूज करनी चाहिए क्या मैम? ये डायग्राम बना के कंबाइन करना चाहिए? ओह, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है फिर से। आजकल एक न्यू पैटर्न आता है, वो 3 स्टेटमेंट देते हैं कुछ वेरिएबल के साथ डिस्टेंस। जैसे ही इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इन क्वेश्चन में जहां पे वेरिएबल डिस्टेंसेस रहेंगे वहां पे ट्रिक ना यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? द डिस्टेंसेस में भी डिफरेंट। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ट्रिक इसलिए नहीं लगानी क्योंकि यहाँ पे पी का रिलेशन क्यू से भी है, पी का रिलेशन एस से भी है, और आगे मल्टीपल रिलेशंस है, तो आप इसको कैसे एक लाइन में कंबाइन कर पाओगे? पहले तो आप इसी चीज को कंबाइन करने में लगे रहोगे, है ना? तो जब आपके पास वेरिएबल डिस्टेंसेस है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, तो ट्राई टू मेक डायग्राम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? क्लियर है जी? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सनत आपको? Why we are taking 24 instead of 22 and why we are taking 7 out instead of 5? जल्दी बताइए प्लीज। ओके, थैंक यू। तो इसके बाकी के क्वेश्चन तो कर लेंगे आप लोग। अब आप मुझे यहाँ पे ये बनाएंगे तो आप लोग खुद से बाद में, ये अभी नहीं ड्रॉ करेंगे आप लोग। आप लोग सिर्फ मुझे यहाँ पे रिलेशन बताएंगे बिटवीन द नंबर्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स? क्वेश्चन आप लोग बाद में बनाएंगे।
बिल्कुल ठीक है। सो वेन एवर वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम लोगों को ये जो गिवन ऑप्शंस है लाइक a@b 25 मीटर, c #t 38 मीटर, तो इन सब नंबर्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, 22 को माइनस। सनत क्लियर है? सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम ईच नंबर। मतलब जब भी मैं a और b के बीच में a को b के नॉर्थ में बनाऊंगी तो आई टेक इट हैज 3 बिकॉज आई नीड टू माइनस डिडक्ट 22 फ्रॉम द नंबर। क्लियर? सो इट में बी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। चले आगे। चलो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ। ये लेफ्ट राइट वाला मैं करवा चुकी हूँ, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़े फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़े थे। राइट, ये रहा। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप लोगों को एक ऊपर कुछ नहीं दे रखा, नीचे डिस्टेंसेस दे रखे हैं। अब ये डिस्टेंसेस तो देखो, विजय यू आर कॉलिंग, यू वांट टू टॉक, मतलब या फिर वैसे गलती से हो रहा है बार बार? चलिए, इन क्वेश्चंस में आपके पास डिस्टेंसेस नहीं गिवन है, ना तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपको ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम खत्म करेंगे सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करके। ये जो भी आपकी 4 लाइनों में लिखा है मैंने इसको सम अप कर लिया इन 4 रेफरेंस लाइंस के साथ। अब मैं दोबारा इस साइड पे नहीं दे, ओके ओके ठीक है। अब यहां लिखे जी इज हैश, हैश का मतलब क्या है बेटा, साउथ, साउथ ऑफ 5 मीटर ऑफ बी। जी जो है वो 5 मीटर साउथ में है बी के। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर। अब अगली स्टेटमेंट में जी का जिक्र है। टी इज एंड का मतलब ईस्ट, टी इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ जी। टी जो है वो 20 मीटर, मैं थोड़ा सा इधर बनाती हूँ पहले, तो कॉर्नर में जगह नहीं बचेगी ना। जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी। अच्छा, आगे लिखा है टी इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ टी। यहां तक क्लियर, खत्म। टी इज एट द रेट मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वी कितना, 14 मीटर्स, 14 मीटर्स ऑफ वी। सी इज डॉलर, डॉलर मीन्स वेस्ट, सी जो है वो वेस्ट में आएगा वी के। तो अगर सी वेस्ट में आएगा वी के तो कितना मीटर पे है, 20 पे, मतलब जी और सी बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं। क्यू इज एट द रेट, क्यू जो है वो एट द रेट, एट द रेट का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ सी कितना मीटर, 7 मीटर। एफ इज एंड का मतलब ईस्ट, ईस्ट ऑफ क्यू कितना, 10 मीटर। अब ये पूरी लाइन 20 है तो ये हाफ 10 होगी ना, तो ये आ गया मेरे पास एफ। डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तक जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम बताइए। अगर नहीं है तो आप लोग आंसर करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू वी का। अगर मैं जी विद रिस्पेक्ट टू वी की बात करूं यहां पर, तो मेरे पास ये जी है, ये वी है। हमेशा साइड पे लिख के इसको बनाया करो, क्योंकि बाकी के आंसर्स भी करने हैं ना, तो कई बार होता है कि हमारी मार्किंग कुछ गलत हो जाती है तो अगले वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ, लेफ्ट की साइड जा रहा है वेस्ट, तो आंसर बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। लेकिन ये क्या, यहाँ तो साइन ही नहीं दिया, यहाँ तो लिखा ही नहीं है नॉर्थ वेस्ट, तो अब कैसे ढूंढे? अब जब मेरे पास दिया ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी, नॉर्थ का सिंबल उठा लूंगी और वेस्ट का सिंबल उठा लूंगी। क्या ऐसा कोई सिंबल है? यस, समझ में आया? क्लियर है? अब इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसके मैं 5 क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। लिखा है इफ पॉइंट के इज एट द रेट 7 ऑफ जी। ठीक है, अब सबसे पहले एट द रेट का मतलब बताइए। एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाना है। के पॉइंट को 7 मीटर नॉर्थ में बनाना है जी के। अब बेटा ये कितना डिस्टेंस है, 5, तो बी के ऊपर मैं कितना बनाऊं कि मैं यहाँ पे के बना सकती हूँ? बताओ, आप लोग बताएंगे। अगर जी एंड वी के बीच में डिस्टेंस निकालना हुआ तो कैसे करेंगे? ओके मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। तो 20 और 14 ले लो, चलो मैं बताती हूँ इसके बाद। बताओ, अगर मुझे
जी से के तक का डिस्टेंस 7 मीटर्स का बनाना है और जी और बी का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर्स का है, तो हाउ मच आई नीड टू टेक बिटवीन बी एंड के? तो बी और के बीच में मुझे कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा? बोलो 2 मीटर्स। ठीक है, ब्रेक करके इसीलिए करवा रही हूं तो कि थोड़ा हेल्प हो जाए। आगे पूछा है के विद रिस्पेक्ट टू क्यू। के और क्यू, अब देखो ये सब एक ही लाइन में तो है, तो के विद रिस्पेक्ट टू क्यू आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? नॉर्थ, पहला आंसर। अब दूसरा इसने बोला है डिस्टेंस भी बताओ। अब देखो एक ही तो लाइन में है, अब इस लाइन को कैलकुलेट करो। के से लेके जी तक कितना? 7। अब जी से लेके क्यू तक कितना नहीं पता, बट ये पूरी लाइन कितनी थी? 14 की। हाफ अगर 7 है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 7 का। तो मेरे पास Q से लेके K तक का डिस्टेंस कितना आ गया? 14 मीटर्स। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो, अब आपका प्राचीति का एक क्वेश्चन था, मैम अगर G और V के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? बेटा ये रहा G, ये रहा V। ठीक है, यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, मेरे पास हाइलाइटर है क्या इसमें? यस। एक मिनट रुको, मुझे ना एक्चुअल में भी ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा यूज करना आता है। मैं पेन से ही कर देती हूँ। देखो, एक हमारे पास ये जीटी वाला डिस्टेंस है और ये टीवी वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं यहाँ पे ये जी टी वी ले लूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है प्रचिति। ओके ओके, मे बी। और आज शायद थोड़ा ज्यादा लेट शो हो रहे हैं, वैसे तो रोज साथ में ही आ जाते हैं। आज एक्चुअली यहाँ पे थंडरस्टॉर्म चल रहे हैं और काफी ज्यादा बारिश हो रही है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इन द स्टार्टिंग कि आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है ना, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। तो मेरे पास एक मेथड है, आप लोग यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल लगा के बना लो। दूसरा मेथड इज, अगर मैं सीधा नीचे चली जाऊं, जी से मैं सी चली जाऊं और सी से फिर मैं वी चली जाऊं, तो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये वाला 7 है, ये भी 7 है, तो ये कितना होगा? 14, ये होगा 20। आप दोनों में से कहीं से भी निकाल लो, जीवी का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है प्राचिति, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी। अगर एफ और सी की बात की जाए तो मेरे पास, वेयर इज एफ? हाँ ये रहा। एफ और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब देखो, ये 10 है, ये 7 है, ये एफ है और ये सी है, तो निकल जाएगा। बताइए। वैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली तो आंसर निकाल नहीं सकते। 100 प्लस 49 तो दैट इज रूट ऑफ 149, और 149 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 144 के, दैट इज 12 मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। अगला, C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू F। तो ये रहा मेरे पास C, ये रहा F। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो C ऐसे है और F यहाँ पे पड़ा है, तो ये डिस्टेंस कौन सा है? नीचे की तरफ गए तो साउथ, राइट लेफ्ट की साइड गए तो वेस्ट। तो साउथ वेस्ट के लिए साइन चेक कर लेते हैं। साउथ के लिए लगाते हैं हम हैश का और वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर का। तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड U विच इज इन मिडल ऑफ G एंड T? अच्छा, U जो है वो GT के बीच में बना दिया। अब ये GT है, अब इसके बोला बीच में क्या कर दो, मैं ब्लैक पेन से बना देती हूँ। इसके बीच में कहता है U बना दो, बना दिया। अब आगे क्या करना है? अब B और U के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो B कहाँ है? ये रहा। अब ये डिस्टेंस बताना है। अब मुझे बताओ, ये पूरा 20 था तो ये कितना बचेगा? GU कितना बचेगा? अगर मैंने बीच में बनाया है तो 10 ही बचेगा ना। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन गया, ये 5, ये 10 और ये। ठीक है जी, ये U और ये हमारे पास आई थिंक B है। ठीक,
अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये 5 पे आ गया ना, 5√5 आंसर। अच्छा बाकी छोड़ो, पाइथागोरस फटाफट लगाने किस किस को आ गई है? पाइथागोरस लगाना किस किस को आ गया फटाफट से? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आप लोग अब कर लेंगे, सेम इसी तरह से होंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ। हाँ ये वाला, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंबल्स की जगह प्लस माइनस के साइंस यूज किए गए हैं, तो ऐसा मत समझना कि ये क्या हो गया, ये किस तरह से होना था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, नहीं पता चलता है पूछ लेना। और हाँ यहाँ पे एक सिंबल एक्स्ट्रा है, A@BS, मतलब कि अगर आपके पास @ का सिंबल कहीं पर भी आता है, अगर कहीं पर भी आ जाता है, तो वो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, एज सच आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कैसे ही होंगी। तो ये 55 क्वेश्चंस का सेट है आज का, ये सारे आंसर्स आपको साथ में लगा दिए हैं। अब इनको बैठो, ट्राई करो, ठीक है। और एक बार मुझे बता दो, क्लासेस अभी तक